बोली अनंत और सिद्ध परमेष्टि भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम श्रद्धे परमोपकारी दीक्षा प्रदायक आचार्य प्रवर गुरुवर 108 विद्यासागर जी महामुनि महाराज की, आचार्य प्रवर 108 श्री समय सागर जी महामुनि महाराज की, मुनि श्री निर्लोभ सागर निरुपम सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री निर्दोष सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। शरद पूर्णिमा का पावन प्रसंग है। आज प्रातःकाल से अभी तक अपन ने देखा आचार्य भगवान का क्या व्यक्तित्व था, आचार्य भगवान का क्या उपदेश था, क्या उनका लक्ष्य था। आचार्य श्री के जीवन में ये उपदेश उनने दूसरों को भी दिया और अपने आचरण में भी उतारा। उनने हमेशा कहा, भूले को पथ दिखाना, विपत्ति में साथ निभाना, रोगी को दवा खिलाना, रूठे को 100 बार मनाना। रिश्वत में हाथ न लगाना और अपने कर्तव्य को सदा निभाना। ये आचार्य भगवान का हमेशा उपदेश रहा और उन गुरुदेव ने भूले को पथ दिखाना ये पहले स्वयं अपने साथ अपनाया। कितनी भव्य आत्माओं के लिए उन्हें हित का उपदेश देकर के संसार के कीचड़ में पड़े हुए लोगों को मोक्ष मार्ग में लगाया। सबसे प्रथम उपदेश होता था, भाइयों आपकी आँख खुले तो 4 नियम आँख खुलते ही अपनाना। वो 4 नियम थे। पहला, आप सैया से उठते हैं तो आपके चेहरे पर मुस्कान हो। दूसरा नियम था, बड़ों को प्रणाम हो। तीसरा नियम था, कृतज्ञता हो। और चौथा नियम था, अक्रोध हो। ये आँख खुलते ही प्रत्येक भव्य आत्मा को ये 4 नियम यदि अपनाना है तो आपका पूरा का पूरा दिन बहुत अच्छे से व्यतीत होगा। क्योंकि मुस्कुराहट वो वस्त्र है जो न चुभता है और न चूकता है। मुस्कान अपने आप में व्यक्ति को सूचित करती है कि आप वास्तव में दुनिया के सबसे सुखी आदमी हैं। इसलिए आँख खुलते ही मुस्कान हो और प्रणाम हो। 5 प्रकार के गुरु माने जाते हैं। उन 5 प्रकार के गुरुओं में दीक्षादाता,
शिक्षादाता, जन्मदाता, भयत्राता और अन्नदाता, ये 5 प्रकार के गुरु होते हैं। जन्मदाता का अभिप्राय होता है कि जन्म देने वाले के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना। और जन्म की जहाँ तक बात है तो मनुष्य गति अपने आप में एक पुण्य प्रकृति है। मनुष्य गति का उदय होता है तो मनुष्य आयु का भी उदय होता है, और मनुष्य गति और मनुष्य आयु के साथ उच्च गोत्र का भी उदय होता है। गोत्र तो 2 ही हैं, एक नीच गोत्र है, एक उच्च गोत्र है। नारकी और त्रियंचों को नीच गोत्री माना जाता है, मनुष्य और देवों को उच्च गोत्री गिना जाता है। लेकिन मनुष्यों का आचरण यदि निम्न हो जाता है तो आचार्य भगवान नेमिचंद्र महाराज लिखते हैं, उच्चम नीचम चरणम उच्चम उच्चम हदे गोदम। यदि उच्च गोत्र के साथ उत्पन्न होने के बाद भी यदि तुम्हारा आचरण नीच हो जाए, निम्न हो जाए, व्यसनी हो जाए, शराबी हो जाए, मांसाहारी हो जाए, वेश्यागामी हो जाए, इस आचरण करने वाले को आचार्यों ने फिर कहा कि वो नीच गोत्र की कोटि में आ जाता है। तो मनुष्य गति ये अपने आप में पुण्य प्रकृति है, और इस मनुष्य गति में आकर के जो भव्य आत्मा इस मोक्ष मार्ग पर बढ़ने का कार्य करते हैं उनका जीवन तो सफल हुआ करता है। इसलिए इतना ध्यान रखना कि यहाँ ये भी गुरु है, जन्मदाता, भयत्राता। जो व्यक्ति तुम्हें हमेशा अभय देता है वो भी गुरु की कोटि में आता है। हमेशा गुरु लोगों के सामने प्रणाम करते हो तो वो तुम्हारे लिए आशीर्वाद देते हैं। ये आशीर्वाद अभय का प्रतीक हुआ करता है, ये अभय दान देता है। तुम घबराओ नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। ये सरस्वती के 4 हाथ देखना आप, तो सरस्वती माँ के 4 हाथ हैं, उस चारों हाथों में कोई ना कोई शिक्षा है। आप देखना, उनके एक हाथ में बीड़ा है, एक हाथ में माला है, और एक हाथ में पुस्तक है, और एक हाथ में अभय दान है। आपने कभी ध्यान ना दिया हो तो वहां ध्यान देना। एक हाथ में बीड़ा का अभिप्राय है कि जब भी बोलो मीठा बोलो, धीरे बोलो, जरूरत होने पर बोलो। ये हमें सीख दे रही सरस्वती माँ। यदि तुम सरस्वती के वरद पुत्र हो तो वो बीड़ा की तरह जब भी बोलो मीठा बोलो, कम बोलो, धीरे बोलो, और जरूरत होवे तो बोलो। तुम कहोगे महाराज तुम ही जोर से बोल रहे, हम जोर से नहीं बोल रहे, हम तो तुम्हारे कानों तक आवाज पहुंचा रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं। जोर से बोलना तो तब कहा जाता है जिस वाणी में जोश होता है। जोश हो लेकिन बेहोशी में ना हो तो वो वहां पर वास्तव में जोर से बोलना भी। यही तो हमारे आचार्यों ने कहा कि जैन शासन का डंका बजाना, डंका तभी बजेगा तभी तो भव्यों के कानों में जिनेंद्र भगवान की वाणी श्रवण होगी। इसलिए सरस्वती माँ की मूर्ति को देख करके आप सीख लेना। पहली सीख हमारे लिए है कि बीड़ा है, बीड़ा का अभिप्राय है हमेशा मीठा बोलना। दूसरा कार्य है आपके हाथ में पुस्तक है, हमेशा अभीक्षण ज्ञानोपयोगी बनो। इधर उधर के कार्य मत करो, क्योंकि ज्ञानाभ्यास करे मन माही, ताके मोह महात्म नाही। मोह रूपी शत्रु को नाश करने में यदि कोई सशक्त कारण है तो वो सरस्वती माँ के हाथ में, दूसरे हाथ में रहने वाली पुस्तक है। उस पुस्तक को अपने जीवन में हमेशा अपनाते रहो। और तीसरी हाथ में माला है कि यदि तुम पढ़ते पढ़ते थक गए, बोलते बोलते थक गए,
तो आंख बंद करके माला फेरना प्रारंभ करो। आपके हाथ में माला है कि नहीं, काउंटर है कि नहीं, आप सुनो और सुनते सुनते नमो हरिहंताड़म नमो सिद्धाड़म ये भी काम करते जाओ। ये वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में आलम्बन होना चाहिए, आधार होना चाहिए। जैसा आधार होता है वैसा उसका भाव होता है। यदि छोटे से बच्चों को तुम 5 रुपया की बंदूक खरीद के दे दो तो वो बच्चा बंदूक लेते ही माँ की छाती में करता माँ ठा। क्या है ये? आधार है। तुमने ऐसी वस्तु दी है कि जिसके कारण उस व्यक्ति ने मारना काटना सीख लिया। यदि उसी बच्चे के हाथ में माला आ जाए, उसी बच्चे को यदि महाराज के दर्शन करा दो, आहार के समय दर्शन करा दो, तो वो छोटा सा बच्चा घर जाकर के ये नाटक करता है, मुद्रा बना करके कहता माँ हमें पड़गाओ, हम महाराज बन गए हैं। ये अधिकरण हुआ करता है। इसलिए हमेशा हाथ में सरस्वती सीख दे रही है कि हे सरस्वती के वरद पुत्रो, या तो पुस्तक रखो या माला रखो, और यदि ये भी ना हो पाए तो चौथा हाथ है अभयदान। सब जीव सुखी हो, कोई को कष्ट ना हो, ये हमारा यहाँ अभिप्राय होना चाहिए। इसलिए यहाँ 5 प्रकार के जन्मदाता जो होते गुरु होते हैं, वे एक जन्मदाता भी गुरु हैं। उनके प्रति कृतज्ञता का भाव होना ये भी हमारा कर्तव्य हुआ करता है। इसलिए यहाँ ध्यान रखना कि सबसे पहले मुस्कान हो, प्रणाम हो और कृतज्ञता हो। जिनने अपने लिए सब कुछ दे डाला उनके प्रति तुमने क्या किया? भजन तो गाते हो, तुमने सब कुछ दे डाला, हमने कुछ नहीं दिया। ऐसे ही कुछ गाते ना भजन में, गाते तो एक कृतज्ञता रखना कि यदि थोड़ा भी पाओ तो भी बहुत ही कृतज्ञता करना, बहुत बहुत धन्यवाद देना। ये जीवन में 4 सूत्र हमेशा आँख खुलते ही अपनाना चाहिए। पहला सूत्र हो मुस्कान, दूसरा सूत्र हो प्रणाम। किसको करें? जो अपने यहाँ जिनेंद्र भगवान है, पंच परमेष्टि हैं, उन पंच परमेष्टि को, जिनागम को, साधु परमेष्टि को नमस्कार करने के बाद अपने घर में जो बुजुर्ग हैं जिनसे हमको सब कुछ मिला है उनके प्रति प्रणाम की भावना होना चाहिए। बड़ों के प्रति विनय होना चाहिए और छोटों के प्रति वात्सल्य होना चाहिए। ये हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। इसलिए भूले को पथ दिखाना है तो ये 4 सूत्र हर घर में सबसे पहले अपनाना और विपत्ति में साथ निभाना। विपत्ति पड़ती है तो लोग साथ छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन आचार्य भगवान विपत्ति में सबको धैर्य बनाते हैं। घबराओ नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब कभी भी साधु अस्वस्थ होते थे, आचार्य श्री उनके कमरे में जा करके उनका हाल चाल पूछ करके उनसे जब पूछते थे तो कोई भी दवाई ना ले, आचार्य श्री का दर्शन रूप दवाई मिल जाए तो 80% बुखार चला जाता था। ये उनकी कृपा थी। इसलिए विपत्ति में साथ निभाना। विपत्ति में तुम कुछ नहीं कर सकते तो उस विपत्ति में पड़े हुए व्यक्ति को कम से कम संवेदना के शब्द दे देना। तुम घबराओ नहीं, मैं हूं ना, बस इतने कहने मात्र से उसके लिए राहत मिलेगी। और रोगी को दवा खिलाना, जहाँ आवश्यकता है, दीन दुखी जीवों पर मेरे ओर से करुणा स्रोत है, जहाँ आवश्यकता है वहाँ अपना सब कुछ लगा देना, ये हमारा कर्तव्य है। और रूठे को 100 बार मनाना। यदि कोई परिवार का व्यक्ति रूठ गया है तो उसको 100 बार मनाने के बाद भी यदि वो ठीक होता है तो कोशिश करना उनको 100 बार बनाने की। आचार्यों ने कहा है
अपने परिवार की रक्षा ऐसे करना जैसे तुम अपने अंग की रक्षा करते हो। ऐसी रक्षा करना कि जैसे मान लीजिए किसी की उंगली में यदि थोड़ी सी चोट लग जाए और वो कई दिनों तक चोट का जख्म ना मिटे, तो वो व्यक्ति उंगली का इलाज कराता है, सिकाई करता है, दवाई लगाता है, दवाई खाता है और महीनों महीनों ये काम करता है और लाखों रुपया खर्च कर देता है। लेकिन अपने अंग को कोई नहीं चाहता कि उंगली यदि ठीक नहीं हो रही तो काट के फेंक दो इसको। कौन चाहता है बताओ हमें? जब आप अपने एक छोटी सी उंगली की रक्षा अपना सब कुछ लगा करके करते हैं, तो परिवार की रक्षा क्यों नहीं कर पाते? आपका भाई रूठ जाए, आपका बेटा रूठ जाए, तो आपके मुख से तत्काल शब्द निकलते हैं, हो जाओ अलग, भाग जाओ घर से, यहाँ जरूरत नहीं। ये बहुत गलत व्यवहार है। जैसे बने इसलिए आचार्य श्री कहते थे रूठे को 100 बार मनाओ। जैसे आप अपनी उंगली में लाखों खर्च करके अपनी उंगली सुरक्षित करते हो, ऐसे अपने भाई को, परिवार को कुछ दे करके उनको सुरक्षित क्यों नहीं किया जाता? धन धरती जो मुख से मांगे सो सब दे संतोष है। जो भी मांगता है ले लो, लेकिन तुम कहीं बाहर मत जाना। इसी का नाम रूठे को 100 बार मनाने का है। आपके परिवार में कोई रूठ जाए तो ईमानदारी से बताना कितनी बार मनाते हो? कहीं 2-4 बार कहते हो भैया मेरे से गलती हो गई, क्षमा कर दो, आपके साथ अब ऐसा व्यवहार नहीं होगा? क्या कभी 2-4 बार कह करके प्रयास किया आपने? नहीं किया। इसलिए आचार्य श्री कहते थे रूठे को 100 बार मनाना और रिश्वत में कभी हाथ ना लगाना, क्योंकि ये परद्रव्य है, वो अपने लिए पाचन क्रिया नहीं होने देगा। जैसे आपके प्रमादवश आपकी रोटी में यदि कहीं मकड़ी आ जाए और लोग उस मकड़ी को खा जाए, तो मकड़ी पेट में जाते ही भयंकर उदर शूल रोग पैदा कर देती है, जिस व्यक्ति को कई कष्ट पैदा हो जाते हैं। आपका कर्तव्य है कि देख करके खाओ। इसी तरह आपके भाग्य में है, उसको अपनाओ। यदि परद्रव्य को आप अपनाते हो तो कष्ट का अनुभव होगा। इस तरह से इस सूत्रों को, आचार्य भगवान के सूत्रों को आप हमेशा याद रखो। और आप लोगों ने पाठशाला के इन अध्येताओं का सम्मान किया, ये बहुत अच्छी बात है। प्रोत्साहन की इतनी आवश्यकता होती है जितनी आवश्यकता शरीर को भोजन की हुआ करती है। इसलिए इनका प्रोत्साहन करने के साथ साथ हमारा कर्तव्य है कि हम पाठशाला में क्या सिखाएं, क्या ना सिखाएं। इसलिए हर शिक्षक का कर्तव्य है कि विद्यार्थियों के लिए कोप का नहीं, करुणा का पाठ सिखाना। उन विद्यार्थियों के लिए मान का नहीं, सम्मान का पाठ सिखाना। उन विद्यार्थियों के लिए दगा का नहीं, दया का पाठ सिखाना। उन विद्यार्थियों के लिए असंतोष का नहीं, संतोष का और संत बनने का पाठ सिखाना। यदि आप वास्तव में ये सिखा देते हो तो पढ़ाने वाला भले संत न बन पाए, लेकिन उनके विद्यार्थी तो संत बन सकते हैं। इसलिए कोशिश करो इन 4 चीज़ों को अपने पाठ्यक्रम में जरूर जोड़ना। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? क्रोध का पाठ नहीं, करुणा का पाठ सिखाना। मान का नहीं, सम्मान का पाठ सिखाना। क्योंकि आज बच्चे किसी का सम्मान नहीं करना चाहते हैं। छोटे छोटे बच्चों से मोबाइल छुड़ा लो तो बेदशा माँ बाप की बिगाड़ देते हैं। अभी कोई सुना रहा था, एक माँ ने 6 साल के बच्चे से मोबाइल छुड़ा लिया। उस बच्चे छोटे से ने रूठ करके माँ के ऊपर ऐसा वार किया कि माँ स्पॉट पे मर गई। 6 साल के बच्चे ने एक क्या पाठ सिखाया जा रहा है? इसलिए मान नहीं, सम्मान का पाठ सिखाना। और दगा कभी किसी के लिए अच्छा नहीं हुआ।
दया करो प्राणी मात्र पर हमारा ये जैन सिद्धांत है। इन सिद्धांतों को आचार्य भगवान ने अपने जीवन में अपनाया, अपने संघ को पढ़ाया, समाज को पढ़ाया और ऐसे अनेक उपकार करके उन भगवान ने अपना कार्य कर लिया। अब उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, आपने हमारे लिए भी जन्म दिया। व्यक्ति के जीवन के दो दाता जन्मदाता होते हैं, एक तो जन्म देने वाला दाता होता है और एक संयम के जन्म देने वाला दाता होता है। आपके जीवन में अभी संयम देने वाला दाता आपके पास नहीं आया। कोशिश करो उन गुरुओं के आदर्श पर चल सकें। इसी भावना के साथ मैं विराम लेता हूँ। बोलो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि महाराज की। पूज्य मुनि श्री निर्दोष सागर जी महाराज की। बहुत सुंदर कार्यक्रम हुआ है। माँ जिनवाणी की स्तुति हम करते हैं और जिनवाणी की स्तुति के पहले आप सुनिएगा। जैन समाज गुना की ओर से मुनि संघ सेवा समिति जिनका यहाँ सम्मान किया गया था एवं जितनी भी पाठशाला की बहनों जिनका सम्मान किया गया था, उन सब की स्नेह भोज यानी भोजन की शुद्ध सोला की व्यवस्था सांस्कृतिक भवन में रखी गई है। आप सब हमारे आतिथ्य को स्वीकार करके वहाँ पर भोजन करेंगे। पाठशाला परिवार एवं मुनि संघ सेवा समिति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते हूँ ढोक।